एपिसोड शुरू होता है। सभी लोगों को रियलाइज़ होता है कि फूड फेस्टिवल के बाद से इन लोगों का वेट बढ़ गया है। लेकिन कुरुमी को कोई चिंता नहीं होती है क्योंकि चाहे ये जितना भी खा ले इसका वेट नहीं बढ़ता। और मिए ने तो पार्टी नहीं लिया था। नेक्स्ट सीन में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये स्कूल में टॉप सीक्रेट गर्लफ्रेंड ट्रेनिंग सेशन करेंगे। तो रेंटारो बोलता है, तुम लोग ऑलरेडी बहुत क्यूट हो और फिर भी तुम लोग ये करना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में रेंटारो अकेले स्कूल से जा रहा होता है। तब इसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है। ये बेसबॉल टीम के लिए लड़कियों से ज्वाइन करने के लिए कह रही होती है। रेंटारो मन में बोलता है, कुछ टाइम से यह रोज़ लोगों को टीम में ज्वाइन करने के लिए कह रही है। जैसे ही इन दोनों की नज़रें मिलती है इन्हें शौक लगता है और ये दोनों हैरान होते हैं। ये लड़की कहती है, क्या तुम गर्ल्स बेसबॉल टीम में ज्वाइन करना चाहोगे? ये कहता है, मैं लड़का हूँ। ये लड़की फिर इससे माफ़ी मांगती है और रेंटारो इससे पूछता है कि ये कौन है। तो ये बोलती है, मैं ईको सूटो हूँ, फर्स्ट ईयर गर्ल्स बेसबॉल टीम से। रेंटारो अपना नाम बताता है और बोलता है कि ये क्लास 1-4 से है। तो ये बोलती है, मैं क्लास 1-3 से हूँ, तो हम नेबर्स हुए। रेंटारो बोलता है, क्या तुम लोगों को रिक्रूट कर रही हो? ईक्यू कहती है, हाँ, नेक्स्ट वीकेंड प्रैक्टिस गेम है, अगर हम जीते नहीं तो बेसबॉल टीम बंद हो जाएगी, लेकिन हमारे पास टीम मेंबर्स नहीं है पूरे। रेंटारो कहता है, बेसबॉल टीम में 9 मेंबर्स होते हैं, तुम्हें और कितने लोग चाहिए? ईक्यू 8 कहती है। रेंटारो हैरान होता है और कहता है, क्या तुम खुद को एक बेसबॉल टीम कह सकती हो? ईक्यू फिर इसे बताती है कि आधे महीने पहले 9 मेंबर्स थे और इन्होंने नेशनल चैंपियन बनने की कसम खाई थी, इसलिए बाकी सभी लोग बेसबॉल की बर्थ प्लेस अमेरिका में ट्रेनिंग करने चले गए। और फिर ये बोलती है, मुझे बेसबॉल टीम तैयार करनी होगी और उनका वेट करूंगी मैं, इसलिए मैंने यहाँ रहने का डिसाइड करा। रेंटारो कहता है, पर तुम अकेली क्या करोगी? ये कहती है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर तुम पूरी जी जान लगा दो। अगर कुछ इम्पॉसिबल लग रहा हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेहनत नहीं की जितनी ज़रूरत थी। फिर ये बैट को स्विंग करते हुए कहती है, अभी मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये इस आस में कर रही हूँ कि लोग इसे देख के इसमें इंटरेस्ट लें। रेंटारो कहता है, क्या तुम्हारे हाथ नहीं दुख रहे? ईगो कहती है, दर्द हो रहा है, लेकिन जितना मुश्किल होगा उतना गेन होगा। ये कहता है, वो अच्छा, उसी तरह जैसे मसल पेन तुम्हारे स्ट्रांग होने का साइन होता है। ईगो थक के नीचे गिर जाते तो रेंटारो बोलता है, सूटो, अपने लिए इतना सख्त मत बनो। ये कहती है कि इसे हार्डवर्क करना होगा और बोलती है कि मैंने अभी तक इनफ सफ़र नहीं करा है। रेंटारो इसे देखते रह जाता है क्योंकि इसे पेन में मज़ा आ रहा होता है। रेंटारो इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? ये इसे थैंक्स कहती है और बोलती है, सबसे पहले क्या तुम प्रैक्टिस के वक्त बैट से मेरे पेट में मार सकते हो? रेंटारो कहता है, कौन ही होगा जो ऐसी टीम को ज्वाइन करना चाहेगा। इसके बाद ये लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाम हो चुकी होती है। ईगो रेंटारो के पाँव की मसाज कर रही होती है। रेंटारो कहता है, तुम मुझसे ज़्यादा थक गई होगी, फिर भी तुम मेरी मसाज कर रही हो। ये कहती है, तुमने मेरी हेल्प करी और तुम्हारी वजह से आज का दिन मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव रहा, थैंक यू। ज़्यादा लोगों के साथ बेसबॉल में बहुत मज़ा आता है। रेंटारो इससे बोलता है कि कल भी स्कूल के बाद ये इसकी हेल्प करेगा। ईगो बोलती है, तुम बेस्ट हो आइजो। अगले दिन ईगो रेंटारो के बारे में सोच रही होती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब मैं प्यार में पड़ूंगी। लेकिन नानू और रेंटारो को हाथ पकड़ते हुए देख के ये शौक में रह जाती है। शाम को रेंटारो ईकू से मिलने आता है और प्रैक्टिस के बारे में बोलता है, पर ईकू कहती है कि इसे कुछ बोलना है। फिर ये इससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे डेट करोगे? लेकिन रेंटारो मना कर देता है और कहता है, मेरे पास ऑलरेडी 8 गर्लफ्रेंड्स हैं और अगर कोई आया तो गारंटी नहीं है कि मैं सबको खुश रख पाऊंगा, इसलिए सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ईकू मन में बोलती है, मेरा फर्स्ट लव और फर्स्ट हार्ट ब्रेक। फिर ये रोते हुए कहती है, मुझे हर्ट हो रहा है, थैंक यू आइजो मुझे दिखाने के लिए कि वर्ल्ड में ऐसा इनक्रेडिबल पेन होता है। रेंटारो खून की उल्टियाँ करने लगता है। ईकू घबरा जाती है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। रेंटारो जब नानो के साथ था इसने ईकू को देख लिया था। ये देखता है कि ईकू इस हार्ट ब्रेक के पेन को एंजॉय कर रही है। नानो रेंटारो को ऐसे देखकर पूछते है कि क्या तुम्हें बुखार है, और फिर ये चेक करने लगती है। रेंटारो देखता है कि ईकू को और मज़ा आ रहा है। प्रेजेंट में रेंटारो कहता है, तुम्हें पता था मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुमने मुझसे पूछा, इसका मतलब है कि तुम रिजेक्शन के पेन को एक्सपीरियंस करना चाह रही थी। ईकू कहती है, ये एम्बैरेसिंग है। ये बोलता है, मैं तुम्हें बस रिजेक्ट करने का नाटक कर रहा था, लेकिन ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया था। ईकू कहती है, तो क्या इस वजह से तुम्हें खून की उल्टी हो रही थी? फिर इसे रियलाइज़ होता है कि रेंटारो रिजेक्ट करने का बस नाटक कर रहा था। तो रेंटारो कहता है, मेरा आंसर यस है। तुम्हें इतना हार्डवर्क करता देख के मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। ईकू कहती है, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को खुश रख पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रेंटारो कहता है, हाँ गारंटी नहीं है, लेकिन मैं तुम सबको खुश रखूँगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम सबको खुश रखूँगा। ये सब देख कर ईकू सोचती है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड्स को खुश रखने के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, और फिर ये भी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। रेंटारो कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई स्पोर्ट्स एनीमे हो। नेक्स्ट सीन में रेंटारो ईकू को इंट्रोड्यूस करवाता है और इन सबसे परमिशन लेता है। ईकू कहती है, मैं ईकू सूटो हूँ, क्लास 1-3 से।
यहाँ आके मुझे खुशी हुई। कराने कहती है क्या ये कोई क्लब इनिशिएशन है? ईकू कहती है इसके लिए प्लीज़ आप मुझे बैट से मारिए। हकारी कहती है अगर कराने तुम्हें मारेगी तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। रेंटारो बोलता है ईकू बेसबॉल टीम में है और ये मेहनती है, इसे पेन और सफरिंग से प्लेजर मिलता है। ईकू कहती है लेकिन मुझे इन्फीरियर फील हो रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें मारने को कहा, और ऐसा मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने ईए को देखा। तुम सब लोग बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट हो, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी गर्ली नहीं हूँ। रेंटारो कहता है तुम एक चार्मिंग टॉम बॉय हो और ये बहुत अमेजिंग है। मिया कहती है तुम्हारे होने से हमें खुशी होगी। कुसूरी बोलती है मैं तुम्हारे लिए तुम्हें मारने को तैयार हूँ। ईकू खुश हो जाती है और कुसूरी इसे मारने लगती है। नानो ये सब देखकर बोलती है लगता है वियर्ड लोग जल्दी घुल मिल जाते हैं। फिर ये सब लोग ईकू से इसकी पसंद के बारे में पूछने लगते हैं। रेंटारो बोलता है लगता है ये लोग ईकू से आसानी से घुल मिल पाएंगे, मेरा प्लान शायद अभी काम कर सकता है। फिर ये सभी को बोलता है कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सबको बेसबॉल टीम के बारे में बताता है और कहता है कि टीम खतरे में है। कराने हाहारी से कहती है बोर्ड की चेयरपर्सन होने के नाते क्या तुम कुछ कर नहीं सकती हो? हाहारी कहती है मैं ईकू की हेल्प करना चाहती हूँ पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम हर क्लब को अप्रूव कर देंगे तो इसका कोई एंड नहीं होगा और मैं अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। इससे स्कूल की बैड रेपुटेशन बन जाएगी और तुम्हारे रेज्यूमे और करियर में भी इफेक्ट आएगा। कुसूरी कहती है हाहारी तुम्हारी बहुत केयर करती है। शिजुका बोलती है मॉडल एजुकेटर। कुरुमी बोलती है नहीं वो नहीं। रेंटारो कहता है ये रिक्वेस्ट मैं अचानक से कर रहा हूँ लेकिन तुम लोगों पे डिपेंड है, तुम ये करना चाहती हो या फिर नहीं। हकारी कहती है क्या तुम भी वहाँ होगे? ये कहता है ऑफ कोर्स मैं भी टीम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ होऊंगा। ये लोग ऑलरेडी वेट लूज़ करना चाहते थे और अब रेंटारो भी इनके साथ होगा तो ये लोग मान जाते हैं। कराने कहती है लेकिन तुम लोग इसका हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि तुम लोग हाई स्कूलर्स नहीं हो। हाहारी कहती है क्या हम एटलीस्ट प्रैक्टिस में ज्वाइन कर सकते हैं? ईकू इन सब से थैंक यू बोलती है। रेंटारो कहता है अब हमारे पास 6 लोग हैं, अब बस 3 और लोग चाहिए। कराने कहती है लेकिन हमें खेलना नहीं आता। रेंटारो बोलता है स्पोर्ट्स में टीम वर्क सबसे ज़्यादा मैटर करता है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्यार, और इसमें हम अनबीटेबल हैं। रेंटारो फैमिली चलो ये करते हैं और जीत के दिखाते हैं। नेक्स्ट दिन में ये थ्रोइंग और कैचिंग की प्रैक्टिस करने का डिसाइड करते हैं। कुसूरी को ऐसे देख के रेंटारो कहता है एक ग्लव काफ़ी है कुसूरी। ये कहती है लेकिन ये कूल है। अब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कराने तेजी से हाहारी की तरफ बॉल फेंकती है। हाहारी इसे धीरे फेंकने को कहती है। कुसूरी की बॉल नानो कैच कर रही होती है। इसे आराम से कैच करता देख कुसूरी इसे पिचिंग मशीन कहती है। दूसरी तरफ कुरुमी हकारी से कहती है तुम ये कैसे कैच कर रही हो? जब हकारी कुरुमी की तरफ बॉल फेंकती है ये बेसबॉल रैपिंग वाली चॉकलेट समझने लगती है इसे और बॉल को कैच करती है मुंह से। हकारी कहती है ये तुम कैसे कैच कर रही हो? मिया शिजुका की तरफ बॉल फेंकने वाली होती है लेकिन इसे डर लग रहा होता है तो मिया धीरे से बॉल फेंकती है इसकी तरफ। अगला अब ये बैट स्विंग करने की प्रैक्टिस करते हैं और रात हो गई होती है। सब लोग थक जाते हैं लेकिन ईकू अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है। रेंटारो इससे घर चलने को कहता है लेकिन ये मना करती है और इससे बाकी लोगों को घर छोड़ने के लिए कहती है। अगले दिन सबकी मसल में पेन हो रहा होता है। ये ईकू को देखते हैं, ये अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है। थकान की वजह से नीचे गिरने वाली होती है पर रेंटारो इसे बचा लेता है। नेक्स्ट दिन में ये नर्स ऑफिस में होते हैं। ये लोग ईकू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि रात भर प्रैक्टिस करने की वजह से ये सब हुआ। इनकी क्लास होती है तो ये लोग ईकू को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद ईकू होश में आती है और फिर से प्रैक्टिस करने की बात करने लगती है। तभी रेंटारो यहाँ पर आता है और कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये कहती है मुझे प्रैक्टिस करनी है, तुम लोग मेरी हेल्प कर रहे हो तो मुझे जीतना ही होगा। रेंटारो कुछ कह रहा होता है लेकिन ये बोलती है सॉरी लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करो। रेंटारो कहता है अभी हमारी क्लास है। ये कहती है तो तुम यहाँ कैसे? तो ये बताता है कि ये वॉशरूम के बहाने यहाँ हर 5 मिनट में इसे देखने आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है, ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। टाइम होने पे रेंटारो इनसे रुकने को कहता है लेकिन फिर से ईकू प्रैक्टिस करने की बात करने लगती है और बाकी लोगों से जाने को कहती है। हकारी बोलती है अगर तुम प्रैक्टिस कर रही हो तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। इस बीच रेंटारो अपनी जैकेट खोल चुका होता है और हकारी की बात सुन के हैरान होता है। नानो बताती है कि हारी ने हमें सब कुछ बता दिया कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। हारी कहती है सॉरी मैं बैट के नीचे तुम्हारी पिक्चर लेने के लिए छुपी हुई थी लेकिन मैंने सब सुन लिया। शिजुका कहती है हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, क्या इसलिए तुम हमारे लिए रिवॉर्ड के तौर पर जीतना चाहती हो? कराने कहती है एक टीम में मैं शब्द नहीं होता। हकारी कहती है लेकिन हम न्यूबीज़ हैं तो वो हम पे ऐसा ट्रस्ट कैसे कर सकती है? कुसूरी कहती है लेकिन अब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसलिए हम पे भरोसा रखो ताकि हम एक टीम की तरह जीतें। ईकू ये सब सुन के हैरान होती है। कुसूरी रेंटारो को देख कर बोलती है ये क्या है? ये रोते हुए कहता है इस छोटी सी चीज़ पे ध्यान मत दो। नानो कहती है इस पागलपन को तुम छोटी सी चीज़ कह रही हो? ये सब लोग फिर साथ में आते हैं और रेंटारो कहता है रेंटारो फैमिली चलो साथ में जीत के दिखाएं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।